राधे राधे एवरीवन, मैं हूँ जूही। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता है। होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि आज की रीडिंग बहुत मस्त होने वाली है एंड टॉपिक बहुत हटके है। सो डेफिनेटली नवरात्रि चल रही है और हम नवरात्रि के दिन में माता से संदेश ना लें, उनसे ब्लेसिंग्स ना लें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर एक उनके ब्लेसिंग्स को लेके मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ये रीडिंग, जहाँ पर मैं जानूँगी इस नवरात्रि से लेके आप अपने जीवन में कौन सी पड़ाव पे एंटर करने वाले हो। ठीक है, सो आई होप टॉपिक बहुत ही आपको यूनिक और इंटरेस्टिंग लगा। और मैं बता दूं, ये सारी जो भी रीडिंग्स होती है मेरी टाइमलेस होती है। इफ अगर नवरात्रि में नहीं भी देख रहे हो तो भी चलेगा, जब भी आप देखोगे आज से 5 साल बाद भी अगर ये वीडियो आपके सामने पॉपअप होती है तो ये वीडियो आपके लिए होगी। ओके, सो या इसके बाद आपके सामने आपके ऑप्शंस विजिबल होगी, तो उनमें से आपको एक चूज़ करनी है। अगर एक से ज़्यादा अट्रैक्ट करिए तो आप देख सकते हो, अगर आपको लग रहा है तो अपनी इंट्यूशन के ऊपर जाइए और फिर पाइल को चूज़ कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके ऐसे क्लिक करेंगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाएंगे। ओके, अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरी पर्सनल जो रीडिंग है वो ओपन है, तो आप मेल करके वो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम रीडिंग की तरफ। हेलो ऑप्शन 1, अगर आपने फर्स्ट इमेज को चूज़ किया है सो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं कि नवरात्रि में आपके लिए माता की संदेश क्या है और नवरात्रि से लेकर आपके जीवन में क्या चेंजेस आ रही हैं, कौन सी पड़ाव पे आप कदम रखने वाले हों। थैंक यू फॉर ऑप्शन 1। फॉर ऑप्शन 1, thank you. Okay. So, फर्स्ट जो आपके लिए कार्ड है वो है 10 of Swords. Okay. So, हो सकती है इन दिनों आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस रहते हो एंड कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो। आपको कभी कभी वो सर दर्द भी देता है। हेल्थ वाइज भी मैं कहीं ना कहीं फील कर पा रही हूँ इन दिनों आप खुद को उतना तंदुरुस्त महसूस नहीं कर रहे हो। कुछ ना कुछ हो जाना, सडनली सपोज एक एग्जांपल दे रही हो, सडनली हाथ कट हो जाना, सडनली कहीं पर चोट लग जाना, सडनली कहीं से पेन्स होना स्टार्ट होना। तो ये बहुत सडन छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी हेल्थ वाइज देख सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत ही टेंस्ड हो इन सारी चीज़ों को लेके कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। तो 10 का नंबर होती है, तो जब भी मैं 10 ऑफ स्वर्ड्स देखती हूँ तो ये बताती हूँ कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसका ख़त्म होने का वक्त आ गई है। तो इसके बाद की जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कॉइन्स। जैसे मैंने कहा, तो वो टाइम ख़त्म हो चुका है जहाँ पर आप इतना ज़्यादा टेंस हो रहे थे एंड वरीड थे। तो वो टाइम ख़त्म हो गया। आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्टिंग आने वाली है जहाँ पर आप चीज़ों को बैलेंस आउट करते हुए देखोगे। आपके साथ जो भी होगा तो आप देखोगे बहुत ही बैलेंस तरीके से हो रहा है। मतलब जितना जस्टिस का कार्ड जैसे होती है ना कि जितना कर्म हम कर रहे हैं उतना ही फल हमें मिलता है, ना ज़्यादा ना कम। तो वैसे ही आपके साथ आप देखोगे जितना कर्म कर रहे हो उसके अनुसार आपको फल मिल रहा है। हो सकता है कि कई बार आपको लग सकता है कि थोड़ा ज़्यादा हो जाए ना तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये पता होगा कि ज़्यादा जो है वो शायद आपके कर्म से ज़्यादा है। मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा है, ये आपको अंदर पता होगा। तो यहाँ पर वो है कि आप जो डिज़र्व करते हो आपको वो मिलेगा। एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर लॉट्स ऑफ रिकॉग्निशंस है, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ आप बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके फ्रेंड्स, कलीग्स एंड आप जो भी काम करोगे तो सारे कुछ में ना आपको लोग बहुत सपोर्ट करेंगे एंड अप्रिशिएट करेंगे। ये एक पॉसिबिलिटी देख पा रही हूँ। आप अपनी एनिमल्स के साथ आपकी बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है इस दौरान पे, वो भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो पेज ऑफ स्वर्ड्स, मुझे आप कुछ न्यू स्टार्ट करता हुआ दिख रहे हो
कुछ लर्न करता हुआ दिख रहे हो, सपोज़ कहीं पर एडमिशन ले रहे हो या फिर कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आपके दिमाग में कुछ है तो थोड़ी मैं ये स्टार्ट कर सकती हूँ। आपके दिमाग में है कि चलो एक मैं यूट्यूब खोल लेती हूँ जहाँ पर मैं कैसे रेसिपीज़ जो मेरी हैं वो मैं शेयर करूँ लोगों के साथ, मेरी जो क्रिएटिविटी है वो शेयर करूँ, या फिर व्लॉग्स बनाऊँ। तो ऐसी अगर थॉट्स आपके दिमाग में चल रही है तो जस्ट गो अहेड। अब जो भी क्रिएटिविटी और लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, खुद का शो करना चाहते हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कुछ न्यू स्टार्ट के लिए आपके। एंड है किंग ऑफ स्वर्ड्स। ओके, किंग ऑफ स्वर्ड्स ये बताती है कि इस दौरान पे कहीं ना कहीं आप बहुत अपने बातों पे, अपने कामों में डायरेक्ट चीज़ें दिखोगे एंड करना भी प्रेफर करोगे। अगर होना है तो हो, नहीं तो इसको छोड़ो, कुछ और देख लेंगे। मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, उसके पीछे पड़े हुए रहना, आपकी एनर्जी ऐसी नहीं रहेगी, बल्कि आप पूरी तरीके से आपकी फोकस रहेगी कि मुझे ये काम जितना मेहनत हो सकती है मैं शिद्दत से ये करूँगी एंड उसमें सक्सेस लाऊंगी। आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी। लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी जब आप देख रहे हो कुछ वर्क नहीं कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ उससे दूर जाना। ओके, फिर आपका कार्ड है 7 ऑफ कॉइंस। एज आई टोल्ड यू, हो सकती है कि स्टार्टिंग में आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन उस मुताबिक आपको फल ना मिले। लेकिन मैं आपको बता दूँ, थोड़ी सी पेशेंस आपको बरकरार ज़रूर रखनी पड़ेगी। सपोज़ आप यूट्यूब में हो, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, तो यूट्यूब ऐसी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक दिन में या फिर एक महीने में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहुत कम लोगों के लिए होता है कि वो बहुत शॉर्ट टाइम में अपना नाम कमा लेता है, तो वो एक भाग्य का खेल होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। डेली वीडियोज़ कुछ भी करके पोस्ट करना, उसमें आपको नए चीज़ों को ऐड करना, क्या नया कर सकते हो उसको लेके बहुत ज़्यादा सोचना, एडिटिंग करना एंड वीडियो को प्रॉपरली करना, वॉइस, साउंड सिस्टम, लाइट, बहुत कुछ आपको देखनी पड़ती है ना अगर आप एक वीडियो बना रहे हो तो ये एक बहुत हार्ड वर्किंग मैं बोल सकती हूँ कि काम है। सारे काम ही है, लेकिन यहाँ पर आपको बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपका काम भी वैसा है, खुद से पहले आपको कुछ करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालनी पड़ेगी और उसमें थोड़ी सी मेहनत लगनी पड़ेगी एंड देन आप धीरे धीरे करके चीज़ों को ग्रो होता हुआ दिखोगे। हेल्थ वाइज भी सिमिलर है, किसी भी चीज़ में ना पेशेंस को बहुत जल्दी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, अगर बहुत जल्दी आप हार मान रहे हो तो ये चीज़ें आपके लिए सजेस्टेड नहीं होगा, बल्कि आपको ये बोला जा रहा है कि कोई भी काम करो तो उसमें थोड़ी सी पेशेंस अगर रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। तो ये एक एनर्जी मैं यहाँ पर से आपके लिए देख पा रही हूँ। सो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इस नवरात्रि से लेके आपके जीवन में क्या चेंजेस आ रही हैं, कौन से प्रभाव पे आप एंटर करने वाले हो, यहाँ से देख लूँगी। थैंक यू। सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड है वो है लाइफ फोर्स का, जो कि है एक्सप्रेस योर डिवाइन पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर इंक्रीज। तो मैंने जैसे कहा कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत टॉप लेवल पे होगी, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप जो भी करो उसमें आपको सक्सेस दिखेगी। थोड़ी सी टाइम टेकिंग है बट आपको उसमें मेहनत अगर करोगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर सबके लिए मिल रही है। ओके, विद दिस लाइफ फोर्स एंड आपकी अगर लव लाइफ की बात करें, रोमांटिक रहेगा और इस दौरान पे आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। अपनी सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर इंक्रीज़ हो रही है। इससे मुझे लग रहा है कि आप बहुत इंट्यूटिव भी हो सकते हो इस दौरान पे। आपको एक अंदर से जो होती है ना कि इसमें अगर करूँ ना तो हो सकती है ये काम कर जाए, तो वो एक अंदर से इंस्टिंक्ट्स आना वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो अपनी इंट्यूशन को बहुत प्रॉपरली सुनिए, हो सके तो मेडिटेशन कीजिए ताकि आपको आपकी जो इंट्यूशन की पुकार है वो बहुत अच्छे से सुनाई देगा। सो इंट्यूशन एंड पर्पस, डिवाइन इंट्यूशन इज एक्वायरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको आपकी जो पर्पस है आपको उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। लाइक अगर आप घर पे कुछ करते हो, सो
उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप कोई जॉब करते हो तो आपको उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप जो भी करते हो आपको कहीं ना कहीं उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस दौरान पे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैंने कहा ना कि एक फोकस जो एनर्जी है आप तब तक लगाओगे जब तक आप उसमें लगाना चाहते हो, और उसके बाद से कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी इम्पेशेंस हो जाओगे। तो वो इम्पेशेंसनेस जो है वो चीज़ों को ठीक होते होते ख़राब कर सकती है। तो आपको उस चीज़ पर ध्यान देनी है कि आपको इम्पेशेंस नहीं होनी है, क्योंकि आप अपने पर्पस की तरफ अगर आगे बढ़ोगे तो उसमें 110% ये मेरी गारंटी है कि आपको उसमें सक्सेस ज़रूर दिखेगी। ओके, सो यहाँ पर नवरात्रि से लेके जो चेंजेस आ रही हैं इनमें से ये बहुत एक मेजर चेंजेस मानी जा रही है। देख लेते हैं हैंडमेड कार्ड से और आपके लिए क्या गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। ओके, सो आपके लिए जो फर्स्ट है जून है, तो जून का महीना या फिर 6th, यहाँ पर जून का महीना भी 6th महीना होता है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि 6th महीना या फिर आज जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इससे लेके 6th मंथ, 6 डेज, 6 वीक्स आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट ज़रूर हो सकते हैं। ओके, एंड आपके लिए है प्लानिंग। एज आई टोल्ड यू कि प्लानिंग करके प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, मतलब कुछ डिसाइड किया एंड कर डाला ये वाला नहीं, बल्कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके क्रिएटिविटी से उस चीज़ को पहले भापना, जांचना एंड देन उसको पुट करना। तो ये अगर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने लाइफ में, ये सभी लोगों के लिए है कि आप फ़िलहाल जिस दौर से जा रहे हो या फिर जहाँ पर भी खड़े हो वहाँ पर से आपको अगर लाइफ में प्रॉपरली सक्सेसफुली आगे बढ़ना है तो उसमें आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी एंड देन प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। जब आपको जो जी जा रहा है आप नहीं कर सकते हो, सो उसमें क्या होता है 90% चांस ये हो जाते हैं नाकामयाबी की। अगर हम सोच समझ के कुछ करते हैं एंड देन पुट करते हैं तो वो तो बूम ऐसा हो जाता है। एंड हेल्थ वाइज अगर बोलूँ तो हेल्थ वाइज भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने रिलेशनशिप में आपको थोड़ी सी एफर्ट डालने की ज़रूरत है। मे बी आप जितना डाल रहे हो आपको उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें भी आपको पेशेंस रहने के लिए बोला जा रहा है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं एंड हम देख लेंगे कि चार्म्स में से आपके लिए क्या आती है। ओके, चार्म सिंबल्स क्या पता चलती है। ओके, सिंबल्स में से कुछ सिंबल्स मैं लूँगी एंड हियर इट गोस। अम्ब्रेला प्रोटेक्शन है आपके पास। समर सीज़न कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं एंड रेनी सीज़न में भी कुछ आप कर सकते हो, सीख सकते हो। आपके पास कोई मेल आ सकता है, मैसेज आ सकता है जो आप जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। एंड जैसा मैंने कहा यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली इस फाइल के लिए हेल्थ कंडीशन से मुझे कुछ रिलेट कर रहा है। तो हेल्थ कंडीशन अगर सही नहीं है तो अपने हेल्थ के ऊपर ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड अगर फैमिली मेम्बर्स में भी कोई है तो आपको फैमिली का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्पेशली आपके कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं जो कि आपके फादर या फिर और कोई जो मेन है। ओके, एंड फ्लैग है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आप अपने देश का नाम रोशन कर सकते हो, फैमिली का नाम रोशन कर सकते हो, और किसी चीज़ में ना आप अव्वल आ सकते हो, मतलब फर्स्ट आ सकते हो जहाँ पर आपके नाम हो। एंड स्वस्तिक का साइन है जो कि ये बताती हैं कि आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो। 24 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपकी एज हो सकती है, कोई डेट ऑफ बर्थ में हो सकती हैं 4, 6 एंड यहाँ पर भी 4 + 2 6 बन रहा है। तो इस दौरान पर बहुत ज़्यादा 666 नंबर देख सकते हो। अगर देख रहे हो तो इसका मीनिंग ज़रूर जानने के लिए आप थोड़ी सी यूट्यूब सर्च कर लो। मेरी एक शॉर्ट भी है 66 एंजल नंबर के ऊपर, वो भी देख सकते हो। मे बी वहाँ से आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए। तो वो मैं जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसका लिंक, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अभी और क्या मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एंड ऑल्सो 24 आवर्स है यहाँ पर। बहुत सारे मेहनत दिख रहा है, आप लोग बहुत मेहनती हो सकते हो और उसी वजह से आप किसी काम के पीछे बहुत मेहनत कर सकते हो। एंड स्विच ऑफ स्विच ऑन के जो होते हैं ना कभी कभी कि जब जो चीज़ नहीं चल रहा है थोड़ी सी पॉज करके उसके बाद रीस्टार्ट करना, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ब्रेक हो सकती है कि बहुत टाइम से अगर काम कर रहे हो थोड़ी सी ब्रेक ले लो। एंड यहाँ पर फिर से मेन की एनर्जी है, तो मेन चाइल्ड हो सकती है। अगर चाइल्ड आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बॉय चाइल्ड चाहते हो तो आपकी वो मुराद पूरी हो सकती है, ये मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। अगर आप
आपकी बेबी होने वाली है तो। एंड मेन से रिलेटेड कुछ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो सकती हैं अगर आप किसी पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, इफ़ अगर आप फीमेल हो तो। ओके, सो यहाँ पर फिर से ये क्रिएटिविटी एंड फ्लावर है, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रपोजल रिसीव कर सकते हो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ खुशखबरी मिल सकती है जिसे सुन के मतलब बहुत खुश हो जाओ। सो यहाँ पर ग्रोथ है, तो आपके काम में, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ ही दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी मिलेगा आपको जो भी करोगे उसमें। फिर है फॉरेन, तो फॉरेन कंट्रीज़ में आप जा सकते हो, कुछ काम कर सकते हो एंड कोई लैंग्वेज सीख सकते हो जो कि फॉरेन लैंग्वेजेस है। एंड लव है, तो आपकी ज़िंदगी में वो लव आ सकती है। सो मुझे बहुत पॉजिटिव एक वाइब पल 1 से मिला। यहाँ पर मिक्स एंड मैच की एनर्जी है, जहाँ पर आप जो भी फेस कर रहे हो आगे चल के चीज़ों में आप डेवलपमेंट दिखोगे, तो ये एक इस पाइल की बहुत ख़ास बात है। सो आई होप पाइल 1 आपको हेल्प हुई है, तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करें, कमेंट में राधे राधे बोले और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने सेकेंड इमेज को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है ये नवरात्रि आपके लिए क्या लेकर आ रही है, माता की क्या संदेश है और इस नवरात्रि से लेके आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाली है, चेंजेस। थैंक यू। फॉर माई फालतू प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू फॉर माई फालतू, मैं फालतू। थैंक यू। ओके, फाइन। ओके, सो लेट्स सी आपकी फर्स्ट कार्ड क्या है, 8 ऑफ कप्स। ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं इस दौरान पे आपकी ज़िंदगी में एक पॉज दिख रहा है। आप पॉज से मतलब आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई सिचुएशन को लेके सोच रहे हो। होती है ना कि हम सोचे कि यहाँ पर रुके या फिर जाए, इस पर काम करे या फिर नहीं करे, यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करें, तो यहाँ पर एक सोच है। तो जो भी सोच रहे हो तो वो सोच दिख रहा है। एंड आप कुछ डिसाइड करने वाले हो कि आपके अगर आपको लग रहा है कोई सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रहा है तो आप तुरंत वहाँ से मूव ऑन कर जाओगे। मे बी आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिस दौरान पे आपको लगा कि मुझे इस पे कदम लेनी चाहिए, यहाँ पर चुप रहना सही नहीं होगा, और आपने बहुत टाइम तक सोचा एंड देन यू डिसाइड कि हाँ मुझे ये करनी है। हाँ, आप कर सकते हो, वो डिसाइड कर सकते हो, और बहुत सारे लोगों के लिए वो ऑलरेडी आप कर चुके हो। हाँ, या एंड सेकेंड कार्ड जो है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो सिचुएशंस में आपकी जो एक चीज़ देख पा रही हो वो है, अब जो भी आपके इर्द गिर्द जो भी चल रहा है आपको वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग लग सकती है इस दौरान पे। आप चीज़ों को बहुत कामली हैंडल करना चाहते हो बट हो नहीं रहा है। मे बी आप बहुत गुस्सा हो रहे हो या फिर जो भी हो रहा है उससे चीज़ें बिगड़ रहा है। आप चाहते हो तो चीज़ें संभल जाए लेकिन वो चीज़ें बिगड़ रहा है। एंड आपने डिसाइड किया कि जहाँ पर ये झमेला है मैं वहाँ से मूव ऑन कर जाऊँगी, ये मेरे लिए सबसे सही होगा। फिर आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि इस दौरान पर आप थोड़ी सी खुद के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हो कि मे बी आपने ऐसा फेस किया है जहाँ पर आप ज़्यादा और लोगों के बारे में सोच के खुद को लॉसेस में ढाल दे रहे थे। तो इस दौरान पे आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुद के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हो, जहाँ पर आप देखने वाले हो कि हाँ मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगी, किसी और की नहीं सुनूँगी। तो बहुत फायर की एनर्जी मुझे यहाँ पर, एंगर इश्यूज से आप गुजर सकते हो, बहुत आपकी टेम्पर हाई हो जाना एंड सडनली कुछ डिसाइड कर लेना, ये सारी चीज़ें इस दौरान पे मे बी आपके साथ हो रही हैं। एंड आप चाहते हो चीज़ों को कंट्रोल करना बट नहीं हो रहा है। विद दिस 5 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप चीज़ों को अपनी तरीके से हैंडल करना चाहते हो
अभी आपने जो सोचा है। एंड 5 ऑफ कप्स डेफिनेटली पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप बाहर से जितना भी सख्त दिखाओ, अंदर से वो चीज़ें आपको उतना ही तोड़ती है, उन चीज़ों से आप उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगती हैं। ठीक है, तो 5 ऑफ कप्स इसके बारे में बताती हैं कि डिसअपॉइंटमेंट, कुछ ना कुछ ऐसा डिसअपॉइंटमेंट है। फिर है द हेरोफेंट। सो आपने डिसाइड किया है इस बार जो भी होगा, आप कहीं ना कहीं आप जिनको अपना आराध्य या फिर गुरु मानते हो उनके अनुसार, सपोज आप गीता बहुत पढ़ते हो मैंने ये बोला क्योंकि मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक गुरु की ना छाया मुझे दिख रहा है कि आप खुद एक हो सकते हो, गुरु हो सकते हो जो और लोगों को रास्ता दिखाते हो, लेकिन वो बहुत बहुत कम लोगों के लिए, जो 1% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को फॉलो अप करते हो, सपोज यूट्यूब में, या फिर किसी को मानते हो, जैसे कि हो गया कि आप बहुत गीता पढ़ते हो, तो वहाँ पर कृष्णा की जो वचन है आप उसको फोकस करते हो कि कृष्णा इस सिचुएशन में क्या बोल रहा है, सो हमें क्या करनी चाहिए, तो उसको फॉलो करके आप अपने लाइफ में चीज़ों को डील करने की कोशिश कर सकते हो। सो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, तो कुछ भी आपके लिए हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप किसी को फॉलो कीजिए जो आपकी आइडियल है, तो उनको फॉलो करके आप अपनी सिचुएशन में सुधार ला सकते हो, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि द हेरोफेंट है। और जब भी ये कार्ड आ जाती है, आपकी कार्ड की कॉम्बिनेशंस को देख के मैं आपको ये चीज़ इत्तला कर सकती हूँ कि आप अपनी सिचुएशन में आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बदलाव लाना चाहते हो या फिर कुछ भी चेंज करना चाहते हो, देन उसके लिए आपको एक जो चीज़ है किसी को फॉलो करनी पड़ेगी। फॉलो फर्स्ट जिनको आप आइडल मानते हो, जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हो, उनको फॉलो करनी पड़ेगी, उनकी पाथ पे चलनी पड़ेगी। उसके बाद तो खुद की एक आइडेंटिटी आप तैयार कर सकते हो, है ना। अगर छोटी सी एग्जांपल दूँ तो कि सबसे पहले टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, तो टीचर्स जैसे पढ़ाते हैं, जैसे जैसे वो बोलते हैं हम उसको फॉलो अप करते हैं। एंड देन जब हम एग्ज़ाम्स में कुछ भी लिखते हैं तो उसके बाद खुद की कुछ पुट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है चलो मैंने ऐड कर लिया, तो वैसे ये अलग बात है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होता है, जीवन में भी अप्लाई होता है कि आपको कुछ पाने के लिए किसी को पहले फॉलो करनी पड़ेगी। डोंट कॉपी इट, मैंने कॉपी नहीं कहा, मैंने कहा फॉलो कर सकते हो, फिर अपने अंदाज में चीज़ों को ढालने की कोशिश करो अपनी ज़िंदगी में। ओके, सो या बॉटम से है 2 ऑफ कॉइंस। तो 2 ऑफ कॉइंस से मुझे ऐसा लगता है कि आपके मदर आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड जैसे कहा कि अगर किसी गुरु की बात सुन के चल रहे हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, कंफ्यूजन में नहीं पड़ोगे, और आपकी जो ये लर्निंग्स हैं, आप जो सीखोगे, आपने जो सीखा है वो ही चीज़ आपको आपके जीवन में बदलाव लाने की बहुत एक मेजर रोल प्ले करेगी। या और एक चीज़ मुझे जो दिख रहा है कि ये आपकी एक्सपीरियंस हो सकती है। ठीक है, आपने जो जो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है वही चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा वही चीज़ों को सीखता हुआ फॉलो करके आप नया कुछ कर रहे हो, अपने जीवन में वो बदलाव ला रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो? आई डोंट नो मैंने कितना मैं समझा पाई, बट या ये है, मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके एग्जाम्पल्स को दे के आपको समझाने की, फिर मुझे पता नहीं कितना समझा पाती हूँ। थैंक यू। वो होता है ना, ठोकर खा के कुछ लोग सीखते हैं, तो इस फाइल के लिए ना मुझे वो दिख रहा है कि आप ठोकर खा के सीखने वाले हो, मतलब खुद फेस करना एंड देन रियलाइज करना, ऐसा है। तो या देख लेते हैं नवरात्रि से लेकर आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज हो रही है। मैंने आपकी सिचुएशंस को इसीलिए एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझ में आए कि ये आपकी ही डिटेल है। तो नवरात्रि से लेके जो चेंजेस, ओह वाओ, या अवॉकनिंग प्रेजेंस, यूनिवर्स इज विथ यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। या आप यूनिवर्स बहुत स्ट्रॉन्गली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर टाइमिंग की खेल है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो भी हो रहा है एक समय पे हो रहा है। अगर आप देखोगे तो एक समय तक वो चीज़ें रहेगा, फिर और नहीं रहेगा। एक समय तक आप वो फेस करोगे, फिर और नहीं रहेगा।
रहेगी। तो यहाँ पर ना वो एनर्जी है, बहुत टाइमिंग का खेल है। तो क्या आ रही है, क्या चेंजेस आ रही है, वो है आप वॉक इन होने वाले हो, जैसे मैंने कहा कि आप कुछ लर्न करके देन अपने लाइफ में चेंजेस वो लाने वाले हो विद इज द हेरोफेंट। ओके, एंड यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रांगली इस दौरान पे प्रोटेक्ट करेंगे और रास्ता दिखाएंगे कि आपको क्या ज़रूरत है, क्या करने की। 5 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा 555 इस दौरान पे देख सकते हो। अगर इसकी मीनिंग जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, मेरी वीडियोस हैं, तो वहाँ पर आप जान पाओगे कि 5 का मतलब क्या है और आपको ये क्यों दिख रहा है, मे बी आपको हेल्प हो जाए। फिर है डिवाइन हीलिंग, डेफिनेटली हार्ट चक्र हीलिंग है यहाँ पर, क्योंकि आपने जो फेस किया है उसके लिए आपकी चक्रस जो हैं, स्पेशली हार्ट चक्र को हील होना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसकी वजह से आपकी हीलिंग हो रही है और हीलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। एंड ऑनर योर सेंसिटिविटी, आप अगर सेंसिटिव हो, अगर आप में कुछ खामियां भी है ना, तो उसको ऑनर करो, ठीक है, क्योंकि कोई लोग परफेक्ट नहीं होते हैं, हम सारे लोगों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। अगर आपके सपोज एंगर इश्यूज है तो वो एंगर इशू को कौन सॉल्व करेगा, हमें खुद करनी पड़ेगी। वो कैसे हम कर सकते हैं? तो ये जो क्वेश्चंस है ना, मैं हमेशा जिन लोगों से भी मेरे रिलेटिव्स हैं या फिर जिन लोगों से भी मैं बात करती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ भी सीखने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन करो। अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको उसका सवाल ही नहीं मिलेगा। आप अगर क्वेश्चन करते हो कि मेरी हार्ट हीलिंग के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप खोजना स्टार्ट करोगे, आपको वहाँ से और कुछ पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, मेडिटेशन मैं कर लेती हूँ हार्ट हीलिंग के लिए। तो मेडिटेशन करते हुए आपको आंसर मिल जाएगा कि हाँ सच में मेडिटेशन में इतना ताकत है कि वो हमारी चक्रस को हील कर सकते हैं, हमारी एंगर को हमसे कोसों दूर लेके फेंक सकती हैं। तो ये है आपके आंसर, ठीक है। तो इसको समझने के रिचार्ज होने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। वो रिचार्ज सिर्फ और सिर्फ आप मेडिटेशन से हो सकते हो, पॉजिटिविटी से हो सकते हो। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, और उसके बाद आप लोगों को सपोर्ट कर पाओगे। पहले मैं बहुत गुस्सा होती थी, गुस्सा तो मतलब क्या बोलूँ, वो एक ग्रह की जो होती है ना, जो दशा होती है, और जब हमारी कुश्ती में जो चार्ट होती है उसमें होती है, तो उस वजह से हमें कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो वो एक हमारी एक क्वालिटी है। तो अगर हमें वो क्वालिटी कहीं ना कहीं सर्व नहीं कर रही हैं, तो उसको सुधारने का काम हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका काम है, क्या आप में क्या खामी है, आपको क्या लगता है कि हाँ ये मेरी खामी है और उस खामी को मुझे सुधारना है। अगर कुछ क्वालिटी है तो उसको पॉलिश करो, अगर कुछ खामी है तो उसको दूर फेंको। ये हमारा काम है। लास्टली हम देख लेंगे कि आपके लिए क्या चार्म्स आती है, चार्म सिंबल से क्या और मैसेजेस मिलती हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड, तो मैं ये चार्म्स और सिंबल्स ले लेती हूँ, लेकिन और एक और कार्ड थी, सो मैंने स्किप कर दिया। ओके, थैंक यू फॉर हेल्प, थैंक यू। ओके, फेब्रवरी 2 टाइम्स दिखा तो मैं इसको लूँगी, ठीक है। फेब्रवरी है नंबर 2, कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है नंबर 2, ओके। और क्या है यहाँ पर, एक कार्ड गिरा, जनवरी है। तो आप टाइमिंग की बहुत इंतज़ार कर रहे हो, मे बी जो आप कुछ जो सफ़र कर रहे हो, या फिर आपकी कुछ चीज़ों में टाइमिंग का इंतज़ार है कि कब होगा कब होगा। तो यहाँ पर इसीलिए स्पिरिट्स ने आपको अगले साल का मुहूर्त टाइमिंग दिया है। मैं मुहूर्त बोल रही जा रही थी, मैं भी कुछ लोग शादी, या डेफिनेटली यहाँ पर हेयरफेंट है तो मैंने ये स्किप कर गई। कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है, ओके, एंड इंगेजमेंट वगैरह हो सकती है। तो अगले साल आज से लेकर 5 महीने में आप कुछ ना कुछ ज़रूर से चेंजेस दिखोगे, ज़रूर। 5 दिन, 5 सप्ताह, 5 महीने, मुझे ज़्यादातर 5 सप्ताह और महीने ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जनवरी एंड फरवरी है जो कि अगले साल है। सो अगले साल आपके लिए एक मैसिव चेंज को लेके आने वाली है। अभी देख लेते हैं और क्या है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी तरीके की आप जॉब के अप्लाई आपने किया है एंड उसका इंतज़ार कर रहे हो एप्लीकेशन
सबमिट आपने किया है, सिर्फ इंतज़ार कर रहे हो कि कब वो अप्रूव हो जाए तो उसका अप्रूवल आ सकती हैं। किसी तरह की मैसेज रिसीव कर सकते हो। एंड इन्फिनिटी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्फिनिटी से ना मुझे ऐसा लगता है कि जब जो आपको आगे चल के जो खुशियाँ मिलने वाली है, क्योंकि मुझे एक जॉय का कार्ड भी दिखा था, तो वो खुशियाँ इतना ज़्यादा होगी कि आपको लगेगा कि हाँ, जितना मैंने सफ़र किया सच में इन खुशियों के सामने वो कुछ भी नहीं है। यू विल फील लाइक, मैं वो देख पा रही हूँ यहाँ पर। एंड राइट है, राइट मतलब सही टाइमिंग पे होगा, आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। और कोई आपको कॉपी कर सकता है या फिर आप कॉपीराइट इशू से बचिए। ओके, अगर कोई कंटेंट बनाते हो तो उन लोगों के लिए ये था। एंड लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके फॉलोअर इंक्रीज़ हो सकती है, लव आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। ओके, सो यहाँ पर ग्रोथ है। एंड स्टार है, कोई विश फुलफिल हो सकती है। एंड यहाँ पर है सैजिटेरियस की साइन, यहाँ पर है इंट्यूशन के बारे में। सो डेफिनेटली यहाँ पर भी मून है, यहाँ पर भी मून है, तो यहाँ पर भी मून है, तो बहुत ज़्यादा इंट्यूशन एंड बहुत ज़्यादा हीलिंग के बारे में इस फाइल की है। ओके, यहाँ पर है कि कुछ चीज़ें अनफोल्ड होगी जो शायद आपको शक है बट नहीं पता है। वो कोई इंसान भी हो सकती है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है। सिंगिंग क्रिएटिविटी बढ़ रही है, सो सिंगिंग फील्ड में हो या फिर अगर जाना चाहते हो सो यू रॉकेट, मतलब बहुत बहुत अच्छा करोगे। एंड या फॉरेन लैंग्वेज या फिर फॉरेन से रिलेटेड कुछ हो सकती हैं, ट्रैवल हो सकती हैं या फिर फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हो, आप बाहर से हो सकते हो, इंडिया के बाहर से। सो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो रही है। ओके, सो यहाँ पर टू दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है, तो ज़रूर कमेंट में राधे राधे बोल के चाहिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बाय।